भारत के लिए जंग में कूदा अमेरिका। इजराइल हमास की जंग हुई खत्म तो ईरान और इजराइल के बीच हो गई शुरू। इजराइल के जहाज पर ईरान ने किया हमला। भारत जा रहे जहाज को कैद कर बैठे हूती विद्रोहियों को ठोकने पहुंचा अमेरिका। अमेरिका के एक्शन से सदमे में सऊदी अरब। अमेरिका ने निभाई भारत के साथ दोस्ती। इजराइल का जहाज बना सऊदी अरब के लिए मुसीबत। अमेरिका का हूती पर हमला सऊदी अरब को पड़ने वाला है भारी। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है तब से मिडल ईस्ट में थोड़ी शांति छाई है। हालांकि इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध को अंजाम देने वाला और मिडल ईस्ट में तहलका मचाने वाला ईरान लगता है कि इस युद्ध विराम से खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरान की करतूतें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई है और ये देख एक बार फिर मिडल ईस्ट में तहलका मच चुका है, क्योंकि इजराइल ईरान की जंग ने अमेरिका से लेकर भारत और सऊदी अरब तक को परेशान कर दिया। दरअसल इजराइल और हमास की जंग में जहां ईरान एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों से युद्ध लड़ रहा था, उन्हीं मोर्चों में से एक यमन के हूती विद्रोही, जिनको ईरान का पूरा पूरा समर्थन है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की से भारत जा रहे एक जहाज को केवल इसलिए अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि उनका यह मानना है कि इस जहाज का मालिक इजराइल का एक नागरिक है। इसके बाद वो जहाज अभी तक हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन ईरान की आतंकी हरकतें यहीं पर नहीं रुकी। दरअसल ईरान के द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों के जहाज के कब्जा करने के बाद हाल ही में एक नई खबर निकल कर आ रही है, जहां ईरान ने एक और इजरायली जहाज पर अपने ड्रोन से अटैक कर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के एक अटैकर ड्रोन ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में एक इजरायली बिजनेसमैन ईडन ऑफर के जहाज को अपने मिसाइल लॉन्चर से उड़ाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि जहाज पर रहने वाले क्रू मेंबर्स में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जहाज काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। और इससे अब यह साफ पता चलता है कि हमास से 4 दिन के युद्ध विराम के बाद ईरान का इजराइल के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। अब हमास की जगह ईरान इजराइल से जंग लड़ने को तैयार है। लेकिन इस बार अमेरिका ने ईरान और ईरान के द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों की अकल ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है। और इस बार अमेरिका खुद इतने तगड़े एक्शन में है कि उसको देखकर सऊदी अरब भी इस बार घबरा रहा है, क्योंकि जहाज को अपने कब्जे में कर चुके हूती विद्रोहियों की ओर अब अमेरिका की नौसेना जा रही है। जहां अमेरिका ने अब पूरी तैयारी के साथ हूती विद्रोहियों से मुकाबला करने की ठान ली है। और अब अमेरिका हूती विद्रोहियों के बीच जंग शुरू हो चुकी है, जहां हूती विद्रोहियों ने अभी हाल ही में अमेरिका के 2 ड्रोन को मार गिराया। और अब अमेरिका भी यमन की तरफ बढ़ रहा है, जहां वो हूती विद्रोहियों द्वारा कब्जाए गए जहाज को छुड़वाने के चक्कर में है। लेकिन अब अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बन रहे जंग के आसार में सऊदी अरब के लिए मुसीबतें पैदा कर दी है। दरअसल सऊदी अरब लगातार कई सालों से यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लगातार युद्ध लड़ रहा है और पूरा यमन एक सिविल वॉर से गुजर रहा है। लेकिन अब सऊदी अरब कुछ 1-2 सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित यमन की सरकार के साथ शांति समझौता कर सऊदी अरब अपनी सेना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सेना को यमन के गृह युद्ध से निकालना चाहता है। और इसके लिए सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित यमन की सरकार से शांति समझौते का भी प्रयास कर रहा है। और इसके लिए सऊदी अरब एक अच्छी खासी रकम यमन की सरकार को देना चाहता है, जो कि यमन के उत्तरी इलाके में हूती विद्रोहियों से अलग अपने क्षेत्र पर सरकार बनाए रखे हैं। लेकिन अमेरिका के द्वारा अब जिस तरह यमन के हूती विद्रोहियों पर हमला करने की साजिश रची जा रही है और इजराइल पर हमला करने के बाद हूती विद्रोहियों पर अमेरिका एक्शन ले रहा है, उसको देख लंदन से लेकर यूरोप तक और पूरे अमेरिका में एक बार फिर से हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात चल रही है। और ये देख सऊदी अरब और यमन में स्थित हूती विद्रोहियों से अलग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त यमन की सरकार के साथ जो सऊदी अरब का शांति समझौता चल रहा है, उसको लेकर अब यमन के हूती विद्रोही खुश नहीं है। और अब ये बात धीरे धीरे सऊदी अरब को भी महसूस होने लगी कि सऊदी अरब जो अपनी सेना को यमन में चल रहे सिविल वॉर से निकालना चाहता था, अब उसके रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब भारत जा रहे जहाज को छुड़ाने और ईरान पर एक तगड़ा एक्शन लेने का अमेरिका को बहुत तगड़ा मौका दिख रहा है। और अमेरिका कुछ भी करके इन हूती विद्रोहियों को मजा चखाना चाहता है। अमेरिका किसी भी तरह यह मौका खोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि यही एक मौका है जहां ईरान और हूती विद्रोही दोनों को सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन हूती विद्रोहियों द्वारा कब्जाए गए जहाज के बाद अमेरिका के द्वारा हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद पहली बार ईरान और भारत के बीच एक मीटिंग हुई,
जहां भारत और ईरान ने काफी मुद्दों को लेकर आपस में बातचीत की। दरअसल कल ही ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और ईरान के विदेश मंत्री के बीच युद्ध विपक्षीय बातचीत हुई, जहां दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट से लेकर इजराइल और हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा भारत जा रहे एक जहाज को कब्जाने को लेकर भी बातचीत हुई। हालांकि ये तो दुनिया से छिपा नहीं है कि किस तरह ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को समर्थन देता है। ऐसे में यकीनन भारत के द्वारा जहाज के कब्जे को लेकर ईरान के साथ मुद्दा उठाया गया। साथ ही भारत और ईरान किस तरह चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक और रूस तक अपनी पहुंच और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, उसको लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन दोनों देशों की बातचीत में एक बात को लेकर जरूर इस मुद्दे पर बात हुई होगी कि इजराइल और हमास की जंग का इफेक्ट अगर दोनों देशों के रिश्तों पर ना पड़े तो ये दोनों देशों के लिए ही अच्छा होगा। और इस बीच ईरान की सरकार भारत की कई तेल रिफाइनरी कंपनियों को भी रूस से ज्यादा डिस्काउंटेड ऑफर देने को तैयार है। ऐसे में ईरान और भारत एक बार फिर अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर एक छोटी सी शुरुआत ईरान और भारत के बीच कच्चे तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर शुरू कर सकते हैं। ऐसे में भारत के द्वारा ये बात तो जरूर ईरान के सामने रखी गई होगी कि जिस तरह से यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे जहाज को कब्जाया है, उसने भारत और ईरान के संबंधों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। और यकीनन भारत के साथ ईरान की मीटिंग में ईरान को यह संदेश तो पहुंचा दिया गया होगा कि अगर ईरान के द्वारा समर्थित आतंकी संगठनों के द्वारा इसी तरह की हरकतें चलती रही तो यकीनन अभी जिस स्तर पर ईरान और भारत के रिश्ते हैं, ये रिश्ते और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे अगर ईरान ने अपने आतंकियों की हरकत नहीं रोकी तो। और ईरान ये बात जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसको अमेरिकी प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं है, और अमेरिका भी भारत का रुतबा देख कई बार भारत पर सैंक्शन लगाने से पीछे हट जाता है। और भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अलावा किसी भी देश के प्रतिबंधों को नहीं मानता। ऐसे में ईरान भारत को एक बड़ी मार्केट के रूप में देख रहा है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान लगातार हूती विद्रोहियों के साथ संपर्क में है और भारत जा रहे जहाज को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि हूती विद्रोही अमेरिका के हमले के बाद ये जहाज छोड़ते हैं या फिर ईरान पहले ही उनसे बातचीत कर इस जहाज को हूती विद्रोहियों के कब्जे से छुड़वा देगा। हालांकि दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।